the research hypothesis. A hypothesis can be defined as the prediction or explanation of the relationship between one or more independent variables, predisposing risk factors, and one dependent variable outcome, condition and disease. हाइपोथेसिस जो है किसी भी हवाले से आप जब हाइपोथेसिस जो है वो देते हैं आप एक जो है लॉजिकल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, आप एक मफरूज़ा का है जिसको हम मफरूज़ा कहते हैं, आप एक चीज़ को जो है वो कहते हैं कि किस तरह से हम इस साइंस जो है रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप एक स्टेटमेंट देते हैं, a logical relationship between two or more variables expressed in the form of a testable statement. A hypothesis, in other words, translates the problem statement to a precise, clear prediction of expected outcomes. तो हम ये कहते हैं कि अगर हम, जैसे मैंने नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री की बात की, हम मेडिसिनल हर्ब्स की बात करते हैं, तो हम डेफिनेटली हम उस स्पीशी के हवाले से एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। हम कहते हैं कि चूँकि जो है जो इसका लिटरेचर है नेचुरल प्रोडक्ट का या उस पर्टिकुलर स्पीशी का, या फिर जो है इंट्रोडक्शन में जो हम बातें बताते हैं बैकग्राउंड नॉलेज के हवाले से, तो हम कहते हैं कि इसको अगर इस स्पीशी को इन्वेस्टिगेट किया जाए तो हो सकता है कि हम इसमें से बहुत ही नॉवल किस्म की जो है ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आइसोलेट करने में कामयाब हो जाए, जिनकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, हो सकती है, and which will play a vital role in the future system of medicines. It must be emphasized that hypotheses are not meant to be haphazard guesses, but should reflect the depth of knowledge, imagination, and experience of the investigator. Must be based on established theory model. जो आपकी field of expertise है, उस हवाले से आपका एक जो है बेहतरीन किस्म का जो है ना वो hypothesis होना चाहिए. Therefore, in the process of formulating hypothesis, all variable relevant to the study, तो जो भी चीज़ें जो आपने डिज़ाइन आपने बनाया होता है, जो तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक आपके पास जो है पूरा एक जो है सिस्टम होना चाहिए. Methodology. This section summarizes the most important points of the research design, including variables it is necessary to identify. अब ये variables की बात करते हैं तो ये ज़रा different types of जो है research की बात करते हैं. हम अपनी chemistry में जो है ना वो बात करते हैं, तो हम चाहे वो synthetic organic chemistry है, चाहे वो natural product chemistry है, तो उसमें जब हम methodology को देखते हैं तो definitely अगर हम एक plant species को जो है वो देखते हैं, तो हम उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम प्लांट लेंगे, उसको जो है शेड ड्राई करेंगे, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन दिस मेथोडोलॉजी. उसके अलावा ये है कि शेड ड्राई करेंगे, फिर उसको ग्राइंड करेंगे, फिर उसको जो है मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, डिप करेंगे फॉर 10 days और अ वीक, and then we will evaporate that like the compounds, methanol या ethanol, जो भी solvent आप यूज़ करते हैं उसमें जो है आ जाएंगे उसमें, और फिर जो है हम उसको रोटरी इवेपोरेटर के ऊपर जो है वो इवेपोरेट करवाएंगे सॉल्वेंट सिस्टम को, और एक एक्सट्रैक्ट जो है वो बनाएंगे, एंड देन आफ्टर दैट एक्सट्रैक्शन के बाद जो है हम क्या करते हैं, उसकी पार्टीशनिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आती हैं, और उन फ्रैक्शंस को जो है हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो करेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी या HPLC, जो भी टेक्नोलॉजी हम जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, एंड देन हम फिर फर्दर कॉलम एंड सब कॉलम्स की तरफ जाते हुए प्योर कंपाउंड की तरफ जाएंगे, एंड देन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट मदर एक्सट्रैक्ट द फ्रैक्शंस एज वेल एज द प्योर कंपाउंड इज डन. तो ये आपकी एक मेथोडोलॉजी है जो आप उसको अडॉप्ट करते हैं. And all this is very important. Significance of the study. Why this study is significant? Why do it now? कि हम ये अब क्यों करने जा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? What will it contribute to the existing research literature? क्या फ़ायदा होगा जो already एक literature मौजूद है रिसर्च का, तो फिर जो है हम इस particular research problem के ऊपर काम करते हैं तो उसका जो है
उसकी कंट्रीब्यूशन या उसके आउटकम्स क्या होंगे. What implication your finding may have, who will benefit from it. तो आप जब जो है एक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इससे जो है वो बेनिफिट कर रहे होते हैं एंड सो ऑन. सो आप इसको देख सकते हैं. The references in our text can be numbered in the sequence in which they appear in the report and then listed in this order in the list of references. तो definitely आपके पास जो है जब आप रेफरेंसिंग जो है वो करते हैं, फिर रेफरेंस भी देंगे इंट्रोडक्शन में, आपके लिटरेचर में, आप जहाँ जहाँ पे भी रेफरेंस, आप कोई चीज़ जो है वो लेते हैं, उसको कोई भी लाइन लेते हैं, कोई पैराग्राफ लेते हैं, कोई भी वर्ड्स लेते हैं, आप जो आप उसको आपको साइट करना होता है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर साइटेशन यू हैव टू पुट रेफरेंसेस, और आप नंबर जो है वो नंबर से जो है वो उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं एंड सो ऑन. उसके लिए जो है हार्वर्ड साइटेशन और आथर डेट सिस्टम हमारे पास एंड नोट से हम उसकी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं एंड देन वी कैन इजीली पुट दैट. इनिशियली हम जो है जब हम थीसिस लिखते हैं तो हम उसमें नंबर्स के साथ जो है ना वो करते हैं, फिर हम लाइब्रेरी बना के इजीली उसमें वो तमाम जो रेफरेंसेस है, जो भी स्टाइल हमें चाहिए उसको हम सेट करके उसको हम वो करते हैं, पुट करते हैं एंड दैट इज़ बेसिकली एक जो है रेफरेंस का जो है सेट बन जाता है एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. तो made in the text, Harvard citation or author date system reference made in the text are listed in alphabetical order by the surname of the first author in the bibliography at the end of the text. जैसे आपके पास reference within essay in his survey of the mating habits of frogs, फिर जो है ये एक टाइटल है उसका, फिर जो है blogs and then 1988 डेट है और फिर जो है ना उसकी एंट्री इन द बिब्लियोग्राफी. तो ब्लॉग्स जो उसका जो उसके ऊपर काम करने वाला है, फिर डेट है एंड देन आपके पास जो है वो टाइटल है और लंदन एंड टैडपोल प्रेस, जो भी प्रेस है या पब्लिकेशन जो जर्नल है या कोई भी. Footnotes, endnotes are numeric system. References are numbered consecutively in order to in which they are first cited in the text. For example, reference within a essay. So, like the same thing is just जो है. Let's talk about thesis. Introduction. What I want to do. Literature. What others say about it. My plan for doing it. एंड डिज़ाइन में हम ये करते हैं. रिजल्ट्स में हम बताते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन आई डिड इट. जब आप कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास डाटा आता है, रिजल्ट्स आते हैं, आउटकम्स. डिस्कशन व्हाट दिस मींस, और फिर जो है आप उसको रिजल्ट एंड डिस्कशन में जो है उसको डिस्कस करते हैं. कंक्लूजन व्हाट आई फाउंड आउट, कि आपने क्या आउटकम क्या है. एंड दिस इज़ अगेन द डेवलपिंग इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल. आप जो है उसको देख सकते हैं. मॉडल है एक कि किस तरह से आप जो है पूरा एक प्रोसेस को जो है ना वो कैरी आउट करते हैं. ओवरऑल मेन कंपोनेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द कवर पेज. एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिसर्च रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस एंड एनेक्सेस और अपेंडिसेस जो है डाटा कलेक्शन टूल्स, टेबल्स एटसेट्रा. इंट्रोडक्शन में अगेन जो है आप बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बताते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं विद योर लिटरेचर एंड योर करंट रिसर्च क्वेश्चन. ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट, ब्रॉड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन, स्टडी लिमिटेशन एटसेट्रा. लिटरेचर जो है पास्ट रिसर्च रिलेटेड टू द स्टडी, ग्लोबल एंड लोकल पब्लिकेशन, जर्नल एंड बुक्स. Overview of theories related to research subjects, at least 5 to 3 key theories, review and critique. फिर theoretical framework की तरफ आप जाते हैं, introduction में आप जाते हैं, conceptual development, model, theories वगैरह आप पेश करते हैं in that particular case, and proposed research model of hypothesis development, independent variable, dependent variable. ये तो हमारी scientific field से ज़रा relevant नहीं है, लेकिन हम अपना जो है एक ओवरव्यू बयान कर सकते हैं.
फिर आपके पास मेथोडोलॉजी है, इंट्रोडक्शन है आपके पास, उसमें मेथोडोलॉजी में आप बताते हैं कि किस तरह से आप जो है ये सारा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे और किस तरह से जो है ना ये सारा काम जो आपने रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस जनरेट किया था उसके लिए जो डिज़ाइन आपने बनाया था आप उसको किस तरह लेके जाओगे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एंड आउटपुट्स और प्रोडक्ट्स। और फिर जो है आप उसको जो है रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड एक्सपेरिमेंटल की तरफ लेके जाते हैं। कंक्लूजन जो है आप देते हैं कि जो है आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं and so on. The conclusion should follow logically from the discussion of the findings, as the discussions will follow the sequence in which the findings have been presented, in which in turns depends on your objectives. The conclusion should logically follow the same order. So वही बातें हैं जो बार बार जो है हम उसको जो है वो रिपीट कर रहे हैं and then you can just recommend in your particular thesis के आगे क्या हो सकता है and क्या कर सकते हैं. The proposal should indicate what reports or other means of disseminating research findings are planned. Any or all of the following are appropriate for disseminating the results of the study: progress reports, final reports, publication, seminar, workshop, discussion with policymakers and program managers. And this is for further reading. Thank you for your attention and wish you all the best.